हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में HTML के बारे में, यानी कोडिंग। कोडिंग कैसे करें, इसे हम कोडिंग कहते हैं। HTML से ही ज़्यादातर कोडिंग होती है, बेसिक लेवल की कोडिंग। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले हम अपने कोडिंग का जो एक एप्लीकेशन है, जो वर्क स्पेस है, उसे ओपन करेंगे, VS कोड। और ऐसे कुछ VS कोड है। VS कोड एक मतलब एडवांस्ड वर्जन है थोड़ा टाइपिंग करने के लिए। नोटपैड थोड़ा पुराना हो जाता है, लाइक उसमें ढेर सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक हो जाती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो इसे प्रीफर करूँगा यूज़ करना, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा रिलायबल है यूज़ करने के लिए। तो पहले हम लोग यूज़ करेंगे इसमें HTML। HTML मास्टर टैग है, जैसे इसके बिना कोडिंग नहीं हो सकती है। अगर ये टैग आपने नहीं डाला है तो ये वर्क आपका नहीं करेगा, आप चाहे जितनी लंबी कोडिंग कर लें। अगर ये आपने नहीं डाला है इतना HTML, तो ये कोडिंग आपकी वर्क नहीं करेगी। तो चलो अब हम लिखते हैं इसे। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या होता है VS कोड में। अगर आपने मैंने सिंपली ऐसे HTML लिखा था, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ HTML मैंने किया, इससे मैंने ऐसे करके क्लोज़ किया, तो अपने आप ही यहाँ पे पूरा क्लोज वाला आ गया। ये किसमें एडवांटेज रहता है। अब एंटर करके मैं दूसरा करता हूँ। इसमें एक हेड टैग होता है, हेड टैग होता है। तो ये टाइटल को डिफाइन करने के लिए होता है। हेड टैग में भी यही होगा, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ऐसे क्लोज हो जाएगा। टाइटल को डिफाइन करने के लिए होता है। और अब हम इसमें लिखेंगे टाइटल, TITLE, टाइटल टैग। ये भी ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। टाइटल में आपको जो अपना हमने मतलब फाइल का टाइटल रखना है, प्रोजेक्ट का टाइटल रखना है, आप वो रख सकते हैं आसानी से। तो जैसे मैंने रखा है ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने रख दिया। अब ये मेरा, अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो ये मेरा एक मतलब टाइटल यहाँ पे ऐसे क्रोम पे लिख के आएगा यहाँ पर कि टाइटल का नाम है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बेसिक टैग जो होता है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग जो आपका वेबसाइट रहेगा उसकी मतलब स्पेसिफिकेशन, जैसे बैकग्राउंड का कलर क्या होगा और टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ये सब डिफाइन करने के लिए होता है। तो लिखता हूँ मैं बॉडी। इसमें मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो BG कलर। यहाँ पे मैं इक्वल जैसे ही मैंने लगाया तो यहाँ पे 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। तो जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर रखना है लाइम, मैंने लाइम रख दिया है। और फॉन्ट कलर यहाँ पे नहीं, टेक्स्ट कलर बोलते हैं, सॉरी फॉन्ट कलर नहीं, TEXT टेक्स्ट कलर, COLOR इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ग्रे रख दे रहा हूँ। तो अब अगर ये मैं जो रन कराऊंगा अगर इसे, तो यहाँ पे सिंपली मेरा जो वेबसाइट होगा उसका कलर जो है लाइम निकल कर आएगा, और मेरा जो टेक्स्ट होगा उसका कलर ग्रे निकल कर आएगा। तो बॉडी टैग इसीलिए यूज़ होता है आपके जो वेबसाइट है उसकी बॉडी को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिकेशंस के लिए। तो अगर मैं क्लोज़ करूँगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉडी टैग क्लोज लिख के आ जाएगा। एंटर कर देता हूँ। और अब इसमें आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है? हेडिंग टैग को H1 ऐसे करके लिखा जाता है। हेडिंग टैग क्या कहते हैं, साइज़ को डिफाइन करने के लिए होता है। जैसे आप अगर इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो उसका साइज़ कितना आएगा। जैसे मैंने लिखा हेलो, तो H1 यानी सबसे बड़ा साइज़ होगा। आप इसमें जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका सबसे बड़ा साइज़ होगा H1। उसके बाद यहाँ पे आएगा H2। इसमें लिखेंगे जो आप, तो वो छोटा रहेगा H1 से, थोड़ा सा छोटा। जैसे मैंने इसमें भी लिखा हेलो, अरे गलत हो गया, H2 क्लोज। इसमें मैंने लिखा अब हेलो हेलो। और ऐसे ही H6 तक जाता है, आई थिंक सो H6 तक जाता होगा। H3, ओह गलत हो गया, H3 क्लोज।
इसमें मैंने लिखा हेलो। H4, इसमें मैंने लिखा हेलो। ऐसे ये अलग अलग साइजेस में आएगा। मैंने जितना इसकी नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा एच में, उतना ही ज़्यादा इसकी साइज़ डिक्रीज़ होती जाएगी। इसमें लिखा मैंने हेलो। अब इसकी साइज़ जैसे 1 है तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइज़ होगी, यहाँ पे H4 है तो इसकी सबसे छोटी साइज़ होगी। अब और आगे बढ़ते हैं हम इसको छोड़कर। तो यहाँ पे अब आता है पी टैग। पी मतलब होता है पैराग्राफ टैग। इसके अंदर अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो आपका आएगा। अब जैसे मैं पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया इसमें पी टैग के अंदर। तो अब ये पैराग्राफ लिखकर यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसे पी टैग के अंदर है तो ये पैराग्राफ यहाँ पे पी टैग क्लोज है। तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के चाहे तो आप अलाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ALIGN मैंने अलाइन रख दिया यहाँ पे। इसका मैंने बॉटम रख दिया सेंटर रख दिया। तो अभी बीच में पूरा आएगा, ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। मैं राइट लेफ्ट भी रख सकता हूँ, LEFT लेफ्ट। मैं लेफ्ट रख दिया तो अभी लेफ्ट साइड आएगा, राइट रख दिया तो राइट साइड आएगा। तो ये भी हो सकता है। एंड इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पी टैग हो गया। और अब यहाँ पे आता है हमारा इमेज टैग। इमेज यानी IMG SRC। SRC एट्रीब्यूट है और IMG एक टैग है, यानी कि इमेज डालने में आपकी हेल्प करेगा इस कोडिंग में। अगर आपको कोई भी इमेज डालनी है, उसका हाइट वेट सब आप इसी टैग में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पे IMG टैग हो गया। SRC एट्रीब्यूट मैंने डाला, उसके बाद इक्वल टू करके यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। मुझे अब कोई फ़ोटो चाहिए, मैं उसकी लोकेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये है हमारा, मैंने एक पिक्चर खोली है, उसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा रही है C ड्राइव में है ये। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरा। एक सेकेंड, ये मैंने कर लिया यहाँ पे कॉपी। उसके बाद .jpg यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो जो आपकी कोडिंग रहेगी वो समझ नहीं पाएगा। आपकी जो क्या AI रहेगा वो समझ नहीं पाएगा कि कैसे इसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। .jpg एक्सटेंशन लगाने से समझ जाएगा कि इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये इमेज है तो मैं यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देता हूँ। .jpg मैंने डाल दिया है। तो अब ये पूरा एक इमेज आएगा। अब ये इमेज तो मैंने हो गया। अब इसकी हाइट विड्थ कितनी रहेगी वो मुझे डिसाइड करनी है। तो मैं डालता हूँ हाइट इसकी रहेगी 50%, और विड्थ इसकी रहेगी 1 सेकेंड, गलत हो गया। विड्थ इसकी रहेगी यहाँ पे हमारी 40%। तो यहाँ पे इतना ही हो गया। तो अब ये डिफाइन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे अब मैंने इसकी हाइट विड्थ दोनों रख दिए। अगर नहीं भी रखते तो ये डिफ़ॉल्ट में रहता है 50-50%, तो ये उतना ही आएगा। और इतनी थी हमारी ये पूरी बेसिक कोडिंग। यहाँ पे क्लोज टैग यहाँ सब में लगा हुआ है, तो यहाँ पे उसको कंप्यूटर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ये क्लोज है, मतलब पूरा कंप्लीट कोडिंग है। क्लोज नहीं रहेगा तो कंप्लीट कोडिंग नहीं रहेगी ये, तो क्लोज करना ज़रूरी है। अब VS कोड में यहाँ पे रन का ऑप्शन आता है, तो रन पे करके हम यहाँ पे पहले तो इसे सेव कर लेते हैं। तो सेव हो गया है। और अब यहाँ पे रन हम लोग करते हैं, स्टार्ट डिबगिंग। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे H1 टैग डाला था। जय फोकस नहीं, हाँ H1 हमने टैग डाला था तो हेलो यहाँ पे इतना बड़ा लिख के आया H1 के लिए। H2 डाला था तो हेलो इतना छोटा लिख के आया। H3 H4 जिस हिसाब से यहाँ पे हमारा नंबर इंक्रीज़ होगा उसी हिसाब से वहाँ पे हमारा साइज डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग में डाला था ये पैराग्राफ पूरा, तो पैराग्राफ लिख के आया है।
अब अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है उसी में तो बी आर टैग डाल दूंगा, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमारा लाइम था, लाइम हमारा बैकग्राउंड कलर आया। नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पे हमारा फ़ोटो नहीं आ पाया। फ़ोटो की हाइट वेट दोनों डिफाइंड थी 50-50%, तो यहाँ पे हमारा फ़ोटो भी आया है। तो ये था हमारा पूरा एग्जीक्यूशन, जितना यहाँ पे हमारा कोडिंग थी। अगली वीडियो में इसके बेसिक से थोड़ा ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे और भी टैग्स के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस HTML बेसिक कोडिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एट्सेट्रा जो कर सकते हैं, जितना भी फॉर्मेलिटीज़ होती है।